हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जैसा कि देख रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूं कि लेडी कैरेक्टर जो साड़ी पहन रखी है उसे कैसे ट्रेस करते हैं। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं इसे मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। और ये जो इंपोर्ट किया है फ़ोटो, तो इस फ़ोटो में चारों तरफ के कैरेक्टर हैं, यानी कि चारों साइड के, इसीलिए मैंने इस तरह के कैरेक्टर के सेट को डाउनलोड किया है कि ताकि मुझे एनिमेशन के दौरान हर तरह का कैरेक्टर जो यूज करने के लिए मैं बना सकूं। तो मैं सबसे पहले इसके फेस को ट्रेस करूंगा। तो मैं इसके फेस को सबसे पहले आउटलाइंस पहले ड्रॉ कर लेता हूं। तो एक ट्रायंगल मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूं और इसके बाद इसके थिकनेस को मैं कम कर दूंगा। तो थिकनेस कम हो चुका है दोस्तों। अब इसको इस टूल की मदद से, जैसे जैसे फेस का आउटलाइन है वैसे वैसे मैं इस टूल की मदद से उस लाइंस को उस लाइन के ऊपर बैठाता चलूँगा, ताकि कैरेक्टर का जैसा जैसा फेस है वैसे वैसे शेप हमें मिल सके। तो यहाँ से यहाँ तक मैं ले गया, थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अब ऊपर वाली लाइन जो है मैं उसे थोड़ा कर्व कर दूंगा, क्योंकि वो बालों के ऊपर है। मैं जब बाल का लेयर बनाऊंगा तो इसके ऊपर बनाऊंगा तो वो हाइड हो जाएगा। तो कलर की बारी, तो मैंने प्लस पे क्लिक किया, कलर सेलेक्ट किया और कलर कर दिया। तो ये फेस मेरा बिल्कुल बन के रेडी है दोस्तों। अब मैं न्यू वेक्टर लेयर फिर से क्रिएट करूँगा और इस पर इस कैरेक्टर की आँखें बनाऊँगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसी तरीके से मुझे सारे कैरेक्टर के जितने पार्ट्स हैं, जैसे फेस के पार्ट्स हैं, फेस हो गया पहले, फिर उसके बाद इसकी आंखें हो गई, उसके बाद इसके नाक हो गए, कान हो गए, आईब्रो हो गया, बाल हो गया, माउथ हो गया। तो इन सबको मैं क्या करूँगा, अलग अलग लेयर पे ड्रॉ करूँगा, ताकि जब मैं इसमें एनिमेशन लगाऊँ इस कैरेक्टर में तो हर तरीके से एनिमेशन जैसा चाहूँ वैसा एनिमेशन लगा सकता हूँ। और इसे ड्रॉ करने के बाद, ट्रेस करने के बाद आप मेरी वीडियो में बने रहें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस कैरेक्टर को बनाने के बाद कैसे सेव करना है और इसे बार बार कैसे अपने एनिमेशन में यूज करना है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं दोस्तों इसी बात पे, तो ये मैं आज आपको बता ही दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये आईबॉल मैंने ड्रॉ किया, इसमें कलर की बारी, तो ब्लैक कलर ही मैं डाल देता हूँ। आप मेरी वीडियो में बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैरेक्टर को पहले ट्रेस किया जाता है, फिर कैरेक्टर को कैसे सेव किया जाता है और फिर कैरेक्टर को कैसे बार बार यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें कलर कर दिया है। कलर तो मैं इसमें ब्लैक कलर दूंगा, वही ठीक रहेगा। ये कलर ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ब्लैक कलर ही दे देता हूँ। तो आँखों को मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये ब्लैक कलर दे दिया, फिर वाइट कलर से थोड़ा एक छोटा सा सर्किल दे दिया है उधर। तो यहाँ पे फिर से अब दूसरे आँख की बारी, तो यहाँ पे पॉलीलाइन मैंने सेलेक्ट किया, ये वाइट कलर में आ गया, ब्लैक कलर में करना है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करूँगा। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसके आउटलाइन को पतला कर देता हूँ। फिर इस टूल की मदद से अब मैं इसको अपने शेप में ला देता हूँ, यानी कि इधर से लाइन को जैसे जैसे लाइन्स है इसके वैसे वैसे लाइन्स मैं इसको कर दूँगा इस टूल की मदद से। तो ये इधर से भी उठ हो गया। अब इधर से की बारी, तो इसको भी मैंने कर दिया है। अब इसमें कलर की बारी, वाइट कलर मैंने कर दिया। अब फिर आई बॉल की बारी, तो आई बॉल जो वो वाला बना है उसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये देखिए आ गया। मैं इसको उठा करके अपनी जगह पे इधर लगा देता हूँ। तो ये लगा दिया। ब्लैक कलर वाला तो आ चुका है, वाइट कलर वाला नहीं आया, तो एक छोटा सा सर्किल मैं वाइट कलर में ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे, ताकि इसकी आंखों में चमक आ सके। तो ये कैरेक्टर की आंखें हमारी बिल्कुल बन के रेडी है दोस्तों। अब न्यू वेक्टर लेयर मैं फिर से क्रिएट करूँगा और तो यहाँ पे हो चुका है। इसका नामकरण आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से, अपने लेयरों के हिसाब से कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस आँखों के ऊपर जो पिपनी वाला लेयर होता है, ये हमारे गांव में पिपनी ही कहते हैं, जिससे आँखें झपकती हैं, वो वाले लेयर को मैं ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया और इसके आउटलाइन को पतला कर दिया है। अब इस लाइंस को जैसे जैसे इसके लाइन्स है मैं वैसे वैसे इस लाइंस को बिठाऊँगा, ताकि इसे भी मैं अलग लेयर पे ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि जब मैं इसमें कैरेक्टर में एनिमेशन लगाऊं तो इसके रेगुलर जो आंखें झपकती हैं कैरेक्टर की, एक नॉर्मल आदमी की उस तरह से इसकी आंखें झपक सके। इसीलिए मैंने इसे अलग लेयर पे ड्रॉ किया है दोस्तों। तो सभी कैरेक्टर के जो फेस होते हैं दोस्तों एक ही तरह से ट्रेस होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बाकी बॉडी पार्ट्स को आप जैसे चाहें वैसे ट्रेस कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिजाइन से, ताकि वो अलग कैरेक्टर दिख सके। तो तरीका एक ही रहेगा।
तो इसमें कलर की बारी मैंने इसको कलर कर दिया। अब ये ऊपर वाला जो आउटलाइन दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसको मैं हाइड करूँगा। तो सेम कलर जो है उसके मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा ज्योमेट्री टूल की मदद से। ड्रॉ किया, इसके थिकनेस को कम किया। अब इस लाइन को इस टूल की मदद से इस लाइन के ऊपर मैं बिठा दूँगा ताकि वो लाइन हाइड हो जाए बिल्कुल भी। तो ये एक तरफ का हो चुका दोस्तों। अब दूसरे तरफ का इसी तरीके से मैं करूँगा। तो ये पहले इसके बीच में गैप दिख रहा है, आँख और ये फेस का जो आउटलाइन है दोनों के बीच में गैप दिख रहा है। तो इस गैप को मैं पहले दूर कर देता हूँ। इस लाइन को उस लाइन से मर्ज कर देता हूँ, सटा देता हूँ ताकि अच्छा दिख सके हमारा कैरेक्टर का आँख। तो ये मैंने सटा दिया। अब थोड़ा सा इधर से उठा देता हूँ इस लाइन को, थोड़ा पतला हो गया पीछे से, तो मैंने इसे इधर से भी उठा दिया। अब इसके भी पिपनी को मैं बना देता हूँ इस तरफ के लेयर का। तो ज्योमेट्री टूल्स मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं एक ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से यहाँ सटाया, अब यहाँ से यहाँ सटाऊँगा। अब इसके थिकनेस को कम कर दूँगा, बिल्कुल नहीं, हल्का सा मोटा रखूँगा। उसके बाद इस टूल की मदद से इधर से जैसे जैसे लाइन्स है वैसे वैसे लाइन्स पे मैं इसके बैठा दूँगा। तो यहाँ से पहले बिठाया इसको, फिर इधर से उठा कर ओ सॉरी ये क्या, अच्छा, फिर से इस लाइन को इस तरफ बिठाया, फिर इस वाले लाइन को पूरे इस तरफ से इस तरफ बिठाया और इसको इस तरफ से इस तरफ बिठाया। अब कलर जो है सेम कलर जो उस तरफ दिया है उसी कलर को इधर भी देंगे, तो कलर कर दिया। अब इसके ऊपर वाले जो ब्लैक कलर के आउटलाइन है उसको जैसे उधर हाइड किया था वैसे इधर भी हाइड करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करके और उस लाइन को उस लाइन के ऊपर बिठा करके। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे बिठा रहा हूँ। अब दोस्तों मैं जैसे ऐसे बस वीडियो में बता रहा हूँ, आप वैसे वैसे फॉलो कीजिए और बनाइए। 2-3 कैरेक्टर बार बार बनाएंगे तो आप बनाना बढ़िया से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे अब इसकी बारी जो है न्यू वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट किया है। अब इसके आईब्रो को मैं ड्रॉ करूँगा। तो एक ट्रायंगल मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ पतला सा, इसको थिकनेस को बिल्कुल पतला कर देता हूँ। अब क्या करूँगा, ऊपर से जो लाइन है उसको ऊपर की तरफ किया और इस वाले लाइन को यहाँ से पहले इसको मैच कर दूँ। उसके बाद इस वाले लाइन को भी उठा करके मैं ऊपर कर देता हूँ। बिल्कुल पतला आईब्रो है इसका, तो वैसे ही मैं बनाऊँगा। यहाँ से इसको हल्का सा कर्व कर देता हूँ। कलर की बारी, तो कलर जो इसके बालों का कलर है वही कलर मैं इसमें दे देता हूँ। तो प्लस पे क्लिक किया, कलर मैंने सेलेक्ट किया और पेंट पकड़ के मदद से कलर कर दिया। तो एक तरफ का आईब्रो हो चुका है। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी आईब्रो मैं ड्रॉ करूँगा। तो एक ट्रायंगल में पहले पतला सा ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो ड्रॉ किया, इसके थिकनेस को भी पतला कर लेता हूँ और ऊपर से सटाता हूँ इधर से इधर। फिर इस वाले लाइन को भी उठा करके ऊपर ही फिक्स करूँगा। तो यहाँ फिक्स किया, तो ये बिल्कुल हो चुका है। कलर की बारी, पेंट बकेट की मदद से कलर भी कर दिया। अब इसी लेयर पे मैं क्या करूँगा, इसके नाक को भी ड्रॉ कर दूँगा, क्योंकि आईब्रो और इसके नाक में मुझे फ्यूचर में कोई एनिमेशन लगाना है नहीं, वो जैसे है वैसे ही रहने दूँगा। तो इसलिए मैं इसे एक ही लेयर पे ड्रॉ कर देता हूँ। बाकी सारे पार्ट्स को मैं अलग अलग लेयर पे लगाऊंगा ताकि मैं जैसे चाहूँ वैसे इनमें एनिमेशन लगा सकूँ। तो यहाँ से मैं इसे राउंड कर देता हूँ हल्का, और बाकी ये दूसरा हिस्सा को भी मैं पहले छोटा सा लाइन ड्रॉ करूँगा, थिकनेस कम करूँगा और इस लाइन को भी इस तरफ से पचका दूँगा, नहीं फुला दूँगा। हाँ ये ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर से एक लाइन और छोटा सा ड्रॉ करूँगा, मगर इसके थिकनेस को हल्का सा पतला करूँगा, ज़्यादा पतला नहीं। हाँ तो ये ठीक है, इतना मोटा रहने देता हूँ। तो ये थोड़ा सा हल्का ज़्यादा लग रहा है नाक, तो मुझे इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ करना पड़ेगा और थोड़ा सा गोलाई इसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये गोलाई मैंने बढ़ा दी। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये लेयर हो चुका दोस्तों। इस लेयर में अब ताला लगाएंगे हम, न्यू वेक्टर लेयर फिर से क्रिएट करेंगे और इस लेयर का भी नाम मैं रख देता हूँ माउथ, यानी कि मैं इसके मुंह को बनाने वाला हूँ ताकि मैं इसमें जो फ्यूचर में इसको भी अलग लेयर पे ड्रॉ करूँगा। जब इस कैरेक्टर को मैं फ्यूचर में यूज करूँगा, एनिमेशन लगाऊँगा, तो इस कैरेक्टर को बात भी करवाना होगा कहीं कहीं पे। तो इसके लिए इसके माउथ को मैं अलग लेयर पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे है वैसे मैं इसको, इसमें एक प्रॉब्लम होती है लोगों को कलर की, कि एक ही ऑब्जेक्ट में दो कलर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन पहले ड्रॉ किया, इसमें भी दो कलर है, एक वाइट कलर अंदर है, बाहर से पिंक कलर है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, प्लस पे क्लिक किया, एक कलर मैं सेलेक्ट करूँगा और इसमें पूरा कलर कर दिया। तो पूरा कलर हो चुका है। इसको ओपेसिटी को कम किया। फिर से अब मैं ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट करूँगा, ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा और अंदर के जो आउटलाइन है वो आउटलाइन मैं ड्रॉ करूँगा। याद रहे बाहर वाले आउटलाइन से वो टच नहीं होने चाहिए।
तो पतला कर दिया। फिर से इस लाइन को जैसे जैसे है वैसे वैसे मैं इन सारे लाइंस को बिठाऊंगा। और कलर के लिए मैं क्या करूँगा, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा और इसमें वाइट कलर कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने लाइन को बिठाया, प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया, वाइट कलर मैंने सेलेक्ट किया और ये कलर कर दिया। तो ये देखिए ये माउथ भी बन के बिल्कुल रेडी है। अब बारी है इस कैरेक्टर के कान को ड्रॉ करने की। तो ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है और यहाँ से इसको उधर फुलाया, उसको उधर फुलाया। कलर की बारी तो जो इसका फेस कलर है वही कलर मैं यहाँ पे दूंगा। तो मैंने कॉपी किया वो कलर, यहाँ पे आके उसी कलर को पेस्ट किया और पेंट बकेट की मदद से कलर कर दिया। तो ये कान का आउटलाइन बिल्कुल रेडी हो गया है। ये आउटलाइन आपको दिख रहा है तो उस आउटलाइन को हाइड कर देते हैं सेम कलर से। तो ये हाइड हो चुका है। तो ये कान भी बन चुका है। अब क्या कान के साथ साथ मैं इसके झुमके भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि लगे कि हाँ हमारा गर्ल कैरेक्टर प्रॉपर तरीके से सज धज के रेडी है। तो झुमका में भी हम चाहेंगे तो फ्यूचर में छोटा मोटा एनिमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि इसे भी मैं अलग सेपरेट लेयर पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसमें अब सिंपल है, इस इधर से कर्व करेंगे और इधर से भी कर्व करेंगे हल्का सा। ऊपर वाले को दोनों तरफ से कर्व करेंगे, यानी कि 3 मोती के साइज हैं। तो मैं जैसे है वैसे ही करता हूँ और इसमें कलर जो है वो जैसा है वैसा दे दूँगा कलर। तो ये झुमका भी हमारा बनके रेडी है बिल्कुल आउटलाइन। कलर की बारी, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, जो झुमके का कलर है वो कलर सेलेक्ट करूँगा और इसमें पेंट बकेट की मदद से कलर कर दूँगा। तो झुमका भी हमारा रेडी हो चुका दोस्तों। अब न्यू वेक्टर लेयर मैं फिर से क्रिएट करूँगा। अब बारी है इस कैरेक्टर के बाल की। तो दोस्तों इस कैरेक्टर का जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल है वो पहला स्टार्ट हो चुका है बाल का। तो इस कैरेक्टर के जो बाल हैं वो है बड़े बड़े। तो बड़े बड़े बाल हैं तो आप देख सकते हैं आगे कुछ बाल आगे हैं कुछ बाल पीछे हैं। तो इन बालों को हम कैसे ड्रॉ करें। तो इस कैरेक्टर को हमें तो ज़्यादा हिलाना डुलाना अभी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो जो कैरेक्टर का इस तरफ का कंधा है राइट साइड का, तो उस तरफ से वो बाल पीछे की तरफ है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे कंधे के आउटलाइंस हैं वैसे वैसे ही बाल के आउटलाइंस वहाँ से उठाऊँगा और इस तरफ के बाल आगे की तरफ है तो पूरे बाल मैं इस तरफ के लूँगा। जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि इसके पॉइंट्स देने हैं तो वहाँ वहाँ मैं पॉइंट्स दूंगा, ताकि मुझे मालूम रहे कि हाँ मुझे यहाँ से लेके वहाँ तक के बीच में मैं उतना कर्व कर सकता हूँ इस लाइन को। उस टूल की मदद से मैं वहाँ वहाँ पॉइंट दूंगा। तो यहाँ फेस के आगे की बालों की बारी है। तो जैसे जैसे इसके मैं अभी भी बता रहा था दोस्तों, पॉइंट्स वहीं देने हैं आउटलाइन के, जहाँ से आपको जहाँ तक लगे कि हाँ हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक में इतना मोड़ सकते हैं, इतना कर्व कर सकते हैं, तो उतना ही दूरी पे हम पॉइंट्स देंगे। तो यहाँ डायरेक्ट मैं पॉइंट दूंगा, अब यहाँ से ज़्यादा वहाँ तक नहीं है। तो ये पॉइंट आउटलाइन बिल्कुल रेडी है। अब इसके थिकनेस को मैं कम करता हूँ बिल्कुल। अब इस टूल की मदद से जैसे जैसे अब मैं आपको बता रहा था अभी कि जहाँ से जहाँ तक वहीं तक पॉइंट देंगे, जहाँ से आप वहाँ तक उतना कर्व कर सकें। तो जहाँ जैसे जैसे इसके गोल हैं, जैसे जैसे जहाँ पे जितने मुड़े हैं उतने उतने मोड़ देता हूँ मैं इनके, ताकि ये बाल प्रॉपर तरीके से लगे कि हाँ हमारे कैरेक्टर के बाल हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, कहीं से हल्का पचकाना है, कहीं से हल्का उगाना है, कहीं से मोड़ देना है, कहीं से लंबा कर देना है, बस इतना ही है। उसके बाद इसमें कलर दूंगा मैं। तो इसको मैं यहाँ से हल्का सा कर्व कर देता हूँ। बाकी यहाँ का आप भी देख सकते हैं, ऐसे करेंगे। इसको पहले इस वाले लाइन को किया, फिर इस वाले लाइन को लाके चिपका दिया इसमें, तो हो गया। अभी इस वाले लाइन को भी उठा देता हूँ मैं। तो इसी तरीके से मैं पहले बालों के आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसमें कलर की बारी। तो जो कलर मैं दूंगा इसमें दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादातर हल्का इसका जो गाढ़ा कलर होगा यही कलर मैं दे दूंगा। मैं 2-3 कलर इसमें नहीं दूंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। कलर मिक्सिंग के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि कलर मिक्स करके कैसे एक ऑब्जेक्ट में डालते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारा कैरेक्टर का बाल रेडी होता है। ये लेडी का बाल है इसीलिए वो थोड़ा बड़ा है और वो कभी बॉडी के आगे आएगा, कुछ बाल बॉडी के पीछे भी जाएगा, तो उसी हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे अब ये ऊपर की बारी है, तो जैसे जैसे है वैसे वैसे मैं इस आउटलाइन को फिट कर रहा हूँ। तो अब इस वाले मेन वाले की, तो इसको यहाँ से उठा कर यहाँ डाल देता हूँ। तो ये बिल्कुल तरीके से हो चुका। अब इसमें कलर की बारी। तो कलर मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसी का हार्ड कलर दूंगा मैं।
तो कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब पेंट बकेट की मदद से इसमें कलर कर देता हूँ। ये देखिए, ये कलर हो चुका है। कैरेक्टर का हमारा फेस और बाल बिल्कुल ही बन के रेडी हो चुका है और हल्का सा कैरेक्टर में भी फ़र्क आ चुका है, ताकि इस पर कॉपी राइट ना आवे। ये आयरन पीछे चला गया है तो मैं उसे कॉपी करूँगा और बालों के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। कहाँ गया? कंट्रोल वी, हाँ, पेस्ट कर दिया। आ गया है। पिछला वाले को डिलीट कर दूँगा। तो ये देखिए, हमारे कैरेक्टर का बाल और फेस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बारी है कैरेक्टर की और भी पार्ट्स को ड्रॉ करने की। तो फेस ही बनाना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और थोड़ा लंबा होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं। बॉडी पार्ट्स जो है वो बड़े बड़े बनेंगे और जल्दी जल्दी बनेंगे। तो अब जो मैं न्यू वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट किया है, इसको मैंने फेस के नीचे क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका गर्दन ड्रॉ करूँगा। तो गर्दन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। जैसे इसके गर्दन के आउटलाइंस हैं वैसे वैसे मैं आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। अब इसके थिकनेस को कम कर देता हूँ। तो थिकनेस कम कर दिया है। अब इस टूल की मदद से हल्का सा ऊपर से कर्व कर देंगे, हल्का नीचे से कर्व कर देंगे। तो कर्व कर दिया है। अब कलर की बारी। तो जो कलर इसके बॉडी का है उसी कलर को मैं गर्दन भी दूंगा। तो कलर यहाँ मैंने पेस्ट किया और ये कलर पेंट बकेट की मदद से कर दिया। तो गर्दन बिल्कुल रेडी है। अब गर्दन का जो नीचे वाला आउटलाइन है वो ब्लैक कलर का है और वो छाती में भी थोड़ा सा कलर है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को हाइड कर दूँगा इसी सेम कलर में जो बॉडी कलर है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया इस टूल की मदद से और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर बिठा दिया। तो वो देखिए, वो लाइन हाइड हो चुकी है। अब मैं न्यू वेक्टर लेयर इसके नीचे क्रिएट करूँगा और अब बनाऊँगा मैं इसके, यानी कि गर्दन के नीचे और कमर के नीचे जो इसके बॉडी पार्ट्स हैं, तो वो पार्ट्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक पेट को अलग में करूँगा और छाती को अलग में करूँगा, ताकि हमारा कैरेक्टर अपने एनिमेशन के दौरान हल्का झुक सके, हल्का कमर हिला सके, जैसा आप चाहें वैसा कर सके। इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में करूँगा। तो पहले मैं इसके चेस्ट को ड्रॉ करूँगा। तो मैंने एक लेयर क्रिएट कर लिया है। अब ज्योमेट्री टूल की मदद से मैं इसके आउटलाइंस को पहले ड्रॉ करता हूँ। तो कहाँ से आउटलाइन ड्रॉ करूँगा, जहाँ से इसके गर्दन के आउटलाइंस हैं वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ से शुरुआत किया मैंने, वहीं वहीं पॉइंट देंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ पे इसके पॉइंट होने चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट दिया और कहाँ से मुझे इसको आधा लेना है, तो यहाँ से मैं इसको आधा ले लेता हूँ। मगर दिक्कत ये है कि इसके साड़ी दो कलर में है। तो लाइंस हाइड करने के लिए मुझे भी उतने ही कलर लगेंगे जितने कलर के इसके कपड़े हैं। तो यहाँ से यहाँ लेता हूँ और यहाँ से यहाँ पॉइंट देता हूँ और फिर यहाँ से यहाँ दिया और यहाँ से यहाँ मिला दूँगा। तो ये आउटलाइन हमारा बिल्कुल रेडी है बनके। अब इसके थिकनेस को बिल्कुल कम कर दिया। अब इस टूल की मदद से पहले इसके कंधों को मैं पहले एडजस्ट कर देता हूँ। तो इसको एडजस्ट मैंने कंधे को कर दिया। अब बाकी है यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन को नीचे पचका देते हैं। तो इस वाले लाइन को मैं नीचे पचका देता हूँ पहले। अब इस वाले लाइन को थोड़ा फुला देते हैं, फूल गया। अब इस वाले लाइन को जैसे इसका आउटलाइन है वही से ही उसके ऊपर ही बिठाएं और इसको पचका देते हैं इस वाले लाइन को। यहाँ पर से इस वाले लाइन को थोड़ा सा उगा देते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बन के रेडी है चेस्ट का पार्ट। अब कलर की बारी। तो इसमें 3-4 कलर है दोस्तों। तो मैं पहले एक कलर सेलेक्ट किया और पूरे बो को एक ही कलर में कर दिया। अब इसके ओपेसिटी को कम करूँगा, फिर से ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा। ज्योमेट्री टूल मैंने सेलेक्ट किया। अब जहाँ जहाँ से इसके डिफरेंट कलर होते हैं, पहले गर्दन वाले लेयर का जो गर्दन के पार्ट्स हैं आगे के जो बॉडी कलर में है, मैं पहले उसको ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से मैंने यहाँ पॉइंट दिया और यहाँ से इस लाइन में यहाँ पॉइंट दिया, दोनों लाइन को दोनों तरफ से ज्वाइंट कर दिया, एक ट्रायंगल हो गया। आउटलाइन मैं इसके पतला कर देता हूँ बिल्कुल ही। तो बिल्कुल पतला कर दिया। अब इस टूल की मदद से इस लाइन को जैसे है वैसे मैंने बिठा दिया। अब कलर की बारी। तो जो बॉडी कलर है वही कलर मैं लूँगा। तो यहाँ पे कलर कर दिया। तो ये देखिए, इतना हिस्सा कलर हो गया दूसरे कलर का। अब बारी है ये साड़ी में जो दो कलर हैं वो कलर की। तो मैं फिर से ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से यहाँ पॉइंट दिया और यहाँ से यहाँ पॉइंट दिया और यहाँ से इस लाइन को अटैच कर दूँगा। तो ये हो गया। अब फिर इसको थिकनेस को कम करता हूँ। फिर से वो ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट किया और इस वाले पॉइंट से फिर से उठाया और यहाँ पे पॉइंट दिया और इस लाइन से अटैच कर दिया। अटैच करना ज़रूरी है, तभी कलर चेंज होगा दोस्तों। तो मैंने पतला कर दिया है बिल्कुल ही। अब कलर की बारी। तो प्लस पे फिर से क्लिक करूँगा और जो इसका साड़ी के बीच वाला कलर है वो कलर मैं ले लूँगा। तो पहले मैं लाइंस को मिला लेता हूँ। लाइंस मिल चुके हैं। अब प्लस पे क्लिक किया
कलर मैं इसके साड़ी का जो बीच वाला है वो मैंने ले लिया है और ये कलर मैंने पेंट बकेट की मदद से कर दिया। तो कलर हो चुका दोस्तों। अब इसमें ब्लैक कलर के जो स्पॉट लाइंस है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने ड्रॉ कर दिए है, मगर थोड़े ज़्यादा मोटे दिख रहे हैं तो इसको हल्का पतला ही कर देता हूँ। तो हल्का पतला कर दिया मैंने। तो ये जो आउटलाइंस है ब्लैक कलर के, तो इसको हाइड करना होगा। तो जितने कलर में जो कलर में जितना लाइन है उतना ही कलर का वही लाइन मैं ड्रॉ करूँगा इसके ऊपर और उस लाइन को बिठाता चलूँगा। ये फिर ब्लू कलर का है इतना सा, तो इतना सा ही मैं ब्लू कलर का ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं ब्लू कलर में लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन के ऊपर लाइन को बिठा दिया। तो ये लाइन हो गया। तो दोनों हाइड हो चुके हैं। अब बारी है कमर के दूसरे पार्ट की, यानी कि पेट की, यानी कि चेस्ट के नीचे का जो पार्ट है मैं उसको अब ड्रॉ करूँगा। तो फिर से मैं न्यू वेक्टर लेयर पहले क्रिएट करता हूँ। कहाँ गया? हाँ, तो न्यू वेक्टर लेयर मैं यहाँ पे फिर से क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट हो चुका है। अब इसके नीचे का हिस्सा मैं बनाऊँगा पेट का। तो नामकरण आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया है। मैं अपने हिसाब से करता हूँ ताकि मुझे याद रहे। जब मैं इसमें बोन टूल ऐड करूँगा तो उसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा कॉलम किसका है। तो यहाँ पे इस क्या करूँगा, जो साड़ी का जो अगला हिस्सा जो नीचे तक गया है कमर से, वो जो राउंड शेप में, तो वो मुझे पूरा लेना पड़ेगा इसमें। क्योंकि कमर का तो ज़्यादा मूवमेंट मैं दूंगा नहीं, चेस्ट हल्का हिलेगा और नीचे का पाँव हिलेगा, बस इतना ही हिलाना है। क्योंकि ये कैरेक्टर खड़ा रहेगा, जब हमें इसे चलाना होगा तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको चलाएंगे। तो फिलहाल मैं इसके आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देख सकते हैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट दिया और इस पॉइंट को मिला दिया। अब इसको बिल्कुल पतला करते हैं। अब इस टूल की मदद से इस लाइन पर क्या करते हैं, इस लाइन को हल्का सा कर्व किया, फिर इसको मिला देते हैं बढ़िया से पॉइंट से पॉइंट। इस वाले लाइन को भी इस लाइन पे बिठा दिया, इस वाले लाइन को इस लाइन पे बिठा दिया। हाँ ठीक है। अब उस लाइन को, जो ये वाला जो लाइन है, इसको हल्का सा पचकाएंगे। हाँ, तो ये कमर के हिसाब से हो गया। अब ये ऊपर वाले लाइन की बारी, तो इसे हल्का नहीं, थोड़ा ज़्यादा कर्व करेंगे। क्योंकि ये जब ऊपर का चेस्ट हिलेगा, मूव करेगा, तो कहीं पे कुछ खाली ना दिखे, इसीलिए मैंने कर्व कर दिया है। वो पीछे रहेगा, वो हार्ड हो जाएगा। अब कलर की बारी, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे उसमें कलर मैंने बारी बारी सेलेक्ट किया था। तो कलर मैंने पहले पूरे को एक कर दिया। फिर अब मैं आउटलाइन लूँगा ब्लैक कलर से, ज्योमेट्री टूल की मदद से ओपेसिटी कम कर दिया। फिर से बीच वाले लाइन को मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से। कहाँ गया? हाँ, इस लाइन से अटैच करके सीधा उस लाइन तक मैं ले जाऊँगा। एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब इसके थिकनेस को बिल्कुल ही पतला कर देता हूँ पहले। तो थिकनेस के लिए मुझे सिलेक्शन टूल पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसके थिकनेस को बिल्कुल पतला कर दूंगा। उसके बाद उस टूल की मदद से मैं इसे कर्व शेप दूंगा। हाँ, जैसे है वैसे कर दूंगा। तो ये हो गया। अब कलर की बारी, तो जो साड़ी का दूसरा कलर है वो कलर मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और वापस इस लेयर पे आऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा कलर और इसको पेंट पकड़ के मैं जैसे कलर कर दिया। अब बारी है वो जो कमर में थोड़ा सा बॉडी पार्ट का कलर वाला आपको दिख रहा है कमर, उसको। तो यहाँ पे मैं फिर से ब्लैक कलर में आउटलाइन ले लिया हूँ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं ड्रॉ किया और फिर से इस लाइन को उस लाइन से अटैच कर दूँगा, बिल्कुल ही सटा दूँगा। तो ये मैंने कर दिया। अब इसके थिकनेस को बिल्कुल पतला कर देता हूँ पहले। फिर इस टूल की मदद से जैसे है इसके लाइन वैसे मैं कर दिया। अब कलर की बारी, तो जो बॉडी पार्ट का कलर है उस कलर को कॉपी करूँगा, वापस इस लेयर पे आऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कलर किया और पेंट बकेट की मदद से कलर कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पेट का भी हो चुका है। अब बारी है अगले लेयर पे मैं इसके टांगों को ड्रॉ करूँगा दोस्तों। अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, इस कैरेक्टर को खड़ा करने के लिए, तो जो खड़ा वाला सीन है, तो वो खड़ा वाला सीन मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके टांगों को मैं एक ही लेयर पे ड्रॉ कर दूँगा, अलग अलग लेयर पे ड्रॉ नहीं करूँगा। क्योंकि जब मुझे इस कैरेक्टर को चलाना होगा तो उसके लिए मैं आपको अलग जुगाड़ बताऊँगा ये कैसे इसमें आप इसके पाँव को ड्रॉ कर सकते हैं जो ये कैरेक्टर चल सके। क्योंकि ये कैरेक्टर जो है साड़ी पहन रखी है और इसके पैर जो है उस साड़ी के पीछे हाइड है। वो जब आगे पीछे पाँव होंगे तो इसके साड़ी के भी साइज नीचे से बढ़ेंगे, कभी घटेंगे। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए मैं इसे फ़िलहाल एक ही लेयर पे इसको ड्रॉ करूंगा। और जब मुझे इसको चलाना होगा, जब इस कैरेक्टर को मुझे वॉकिंग करवानी है अपने एनिमेशन में, तो उसका भी मैं जुगाड़ अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस कैरेक्टर को चला सकते हैं हम।
फ़िलहाल मैं आपको यूज करना इस कैरेक्टर को ट्रेस करके बताता हूँ। जब ये ट्रेस हो जाएगा तो मैं इस कैरेक्टर को एनिमेशन के दौरान यूज कर सकता हूँ, किसी से बात करने के लिए छोटा मोटा एनिमेशन में, या खड़ा होने के लिए, या भीड़ भाड़ का हिस्सा बनाने के लिए इस कैरेक्टर को मैं यूज कर सकता हूँ। तो इस पोजीशन में मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है। अब इसके आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर दिए हैं पूरे पाँव के, साड़ी के साथ ही एक ही लेयर पे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से पतला किया, यहाँ से इस लाइन को इस लाइन से कोना से मिला देना होगा। अब इस वाले लाइन को ऊपर की तरफ उठा देते हैं। हाँ, थोड़ा राउंड शेप दे दिया। अब इसको यहाँ से जैसे जैसे इसके शेप हैं पाँव के, वैसे वैसे इसके साड़ी के साथ मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको भी दे देता हूँ। यहाँ से इसको पचकाया। अब बारी है जूतों की। तो जैसे जैसे जूते के आउटलाइन से वैसे वैसे मैं इसमें बैठाऊँगा। तो आप दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर सॉल्यूशन जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा। अगर ना हुआ तो उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके और आप उस मेरे नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जब इस कैरेक्टर को चलाना होगा तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके साड़ी और कैसे इसके पाँवों को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा लेयर्स ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे, एक ही लेयर में हमारा काम बनता जाएगा बार बार। इसी को मैं फैला करके आगे पीछे कर करके मैं यूज करूँगा और इस कैरेक्टर को चला लूँगा। तो फ़िलहाल मैंने इसमें एक कलर कर दिया है, इसके ओपेसिटी को कम कर दिया है। अब मैं ज्योमेट्री टूल फिर से सेलेक्ट करूँगा, ब्लैक कलर सेलेक्ट किया। सबसे पहले इस जूते को इस साड़ी से अलग करूँगा आउटलाइन की मदद से। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ इसके पॉइंट्स होने चाहिए वहाँ वहाँ मैं इसके पॉइंट्स दे रहा हूँ, और इस लाइन से इस लाइन को अटैच कर देता हूँ। कर दिया। अब इसके थिकनेस को बिल्कुल पतला कर देता हूँ। अब इस टूल की मदद से इससे हल्का हल्का कर्व कर देते हैं नीचे से। तो मैं इसे शेप में ला रहा हूँ। तो यहाँ से भी हल्का कर्व करते हैं इस लाइन को। अब इस लाइन को भी हल्का कर्व किया और इस लाइन को भी हल्का कर्व करूँगा। ये हो गया। अब कलर की बारी। तो कलर जो है इसके नीचे का ब्लू कलर है, तो मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, वापस इस लेयर पे आऊँगा, पेस्ट कलर करूँगा, यहाँ पे पेंट बकेट की मदद से कलर कर दूँगा। तो जूता और नीचे का जो साड़ी का हिस्सा है वो दोनों एक ही कलर में हो गया। अब फिर से ज्योमेट्री टूल मैं सेलेक्ट करूँगा और ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जूते को इस साड़ी के निचले हिस्से से मुझे अलग करना है, तो उसके बीच में मैं लाइन्स ड्रॉ करूँगा। इसके थिकनेस को पहले कम किया तो एक जूता अलग होगा। थोड़ा सा इसको शेप में ला दूँ, थोड़ा सा इस वाले लाइन को भी थोड़ा सा शेप में ला दूँ। अब कलर की बारी। नहीं, इस वाले को भी पहले अलग कर देता हूँ। तो ज्योमेट्री टूल से इस लाइन से उठाऊँगा, यहाँ पॉइंट दूँगा, फिर यहाँ पॉइंट दूँगा, यहाँ से यहाँ पॉइंट दिया, इस लाइन से मिला दिया, फिर इसके आउटलाइन को पतला किया और उसके बाद इस टूल की मदद से इस वाले लाइन को भी मैं शेप में ले आता हूँ। अब कलर की बारी। तो अब कलर मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा। बाहर का जो रहेगा वो काला ही रहेगा, जूता मैं काला में ही दूंगा, और जिसको पाँव का जो कलर है वो बॉडी कलर में रहेगा। तो मैं पूरा को कर दिया पहले इस कलर में, बॉडी कलर में। अब फिर से आउटलाइन मैंने सेलेक्ट किया और इस लाइन से उठा करके इस लाइन को सटा दिया मैंने। अब इसको पतला किया, बिल्कुल पतला करूँगा। फिर इस टूल की मदद से जैसे शेप है वैसे शेप में ला देता हूँ मैं। फिर इसको भी थोड़ा सा हल्का कर्व कर देता हूँ। ये हो चुका। फिर उस तरफ से अभी इस वाले की बारी। तो फिर ज्योमेट्री टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मैंने कनेक्ट किया, इसको पतला किया। तो ये एक तरफ का हो गया, ये नीचे की बारी। तो यहाँ से फिर से मैंने उठाया। याद रखिए, जब भी लाइन्स उठाएं तो एक लाइन दूसरे लाइन से अटैच होना चाहिए। पूरा बॉक्स बनेगा, बंद रहेगा, तभी उसमें आप कलर कर सकते हैं फिल। तो यहाँ से मैंने इसको कर्व किया हल्का, इसको भी हल्का सा नीचे से कर्व किया और इसको हल्का सा ऊपर उठाया। अब कलर की बारी। तो कलर जो होगा दोस्तों वो जूते का मैं ब्लैक ही कलर रखूँगा और बॉडी कलर तो मैंने दे ही दिया है बाकी। तो ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और कलर कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे कैरेक्टर का पूरा बॉडी पार्ट्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब कैरेक्टर का जो बाकी है वो हाथ बाकी है। तो अब मैं दोनों हाथों को भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं इसके साड़ी के जो लाइंस है वो ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि लगे कि हाँ हमारा कैरेक्टर का ये साड़ी है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इन लाइनों को मैं एक दूसरे से अटैच नहीं करूँगा, नहीं तो कलर उड़ जाएगा। इनमें गैप रखूँगा, कहीं पे सटने नहीं दूँगा, नहीं तो कलर उड़ जाएगा। और हल्का हल्का पतला कर देता हूँ ताकि ज़्यादा मोटा ना दिखे। तो अब मैं इसे दूर से देखूँगा तो ये बिल्कुल ठीक लगेगा।
हल्का पतला कर देता हूँ और इसको, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब बारी है इसके हाथों की। तो बॉडी पार्ट्स बिल्कुल लगभग हो ही चुके हैं। अब इसके हाथों को मैं ड्रॉ करूँगा। तो मैं अब क्या करूँगा, बाल के ऊपर जा कर के, सबसे ऊपर वाले लेयर पे जो बाल है वहाँ पे जा कर के उसके ऊपर भी एक न्यू वेक्टर लेयर मैं क्रिएट करूँगा और उसका नाम आर्म रख दूँगा, हाथ। यहाँ पे क्या करूँगा, इस ज्योमेट्री टूल की मदद से इस हाथ को 3 हिस्से में ड्रॉ करूँगा मैं। तो ये पहला हिस्सा का आउटलाइन में ड्रॉ कर लिया। फिर इसके थिकनेस को कम कर देता हूँ लाइन के। अब इस लाइन को जैसे चाहूँ वैसे शेप में ला सकता हूँ। तो यहाँ से पहले पॉइंट्स मिला लेता हूँ, इस लाइन को ऐसे कर्व कर देता हूँ। हाँ, यहाँ तक ठीक है। हाँ, यहाँ तक हल्का और कर हाँ, इतना ठीक है। अब नीचे इसको भी हल्का सा थोड़ा फैला देता हूँ, क्योंकि वो कपड़ा है, हाथों से तो हल्का फैला होना ही चाहिए। अब बड़ी इस वाले लाइन को, नीचे वाले लाइन को, तो इसको पूरा राउंड शेप में दूंगा ताकि दोनों हाथों को मूव करूं एनिमेशन के दौरान तो कुछ गड़बड़ ना दिखे। कलर की बारी, तो बॉडी पेंट का कलर ले लिया मैंने और वापस इस लेयर पे आया, यहाँ पेस्ट कलर किया और इसको पूरे को एक ही कलर में कर दूंगा पहले। उसके बाद फिर से मैं इसके ओपेसिटी को कम किया और ज्योमेट्री टूल लिया मैंने और एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब इसके थिकनेस को मैं कम कर देता हूँ लाइन के। उसके बाद कलर की बारी, तो प्लस पे क्लिक करूँगा और ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट किया और पेंट बकेट की मदद से इसमें ब्लू कलर कर दूँगा मैं। तो ब्लू कलर आ चुका है मेरे पास, यहाँ पे पेंट बकेट की मदद से मैं इसमें कलर कर दूँगा। तो ये लाइन थोड़ा हटा हुआ है इसलिए कलर नहीं हो रहा है। तो यहाँ जूम करके मैं इस लाइन को इस लाइन पे पहले बिठा देता हूँ, सटेगा तभी कलर होगा। तो ये देखा मैंने सटाया, ये कलर दूसरा आ चुका है। अब इसमें मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। तो ये हमारा हाथ का ऊपरा हिस्सा ही हो चुका है। इसी तरीके से अब मैं इसका दूसरा हिस्सा बनाऊंगा। तो यहाँ पे कीपैड में पहले ले आता हूँ, फिर दूसरा हिस्से के लिए मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ये बालों के ऊपर हो गया है तो उस लेयर को मैंने डिलीट कर दूंगा। बाल का जो लेयर है उसके हल्का पहला ही नीचे जो फर्स्ट वाला होगा वहाँ पे न्यू लेयर मैं क्रिएट करूँगा, जस्ट बाल के नीचे। अब वहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा और ऊपर वाले को डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ जो मैं हाथ होगा वो बाल के नीचे चला जाएगा। तो ये चला गया, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं न्यू वेक्टर लेयर फिर से क्रिएट करूँगा, यानी कि हाथ का जो आर्म जो बनाया है जिस लेयर पे, उसके ऊपर न्यू वेक्टर लेयर मैं क्रिएट करूँगा और हाथ का दूसरा हिस्सा बनाऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्योमेट्री टूल की मदद से मैं इसका एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ करूँगा। तो चूड़ी भी बनाना है मुझे, तो यहाँ पॉइंट 2 दे देता हूँ ताकि चूड़ी के लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे का सीन बना सकूँ। और एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, इसको हल्का पतला कर देता हूँ, बिल्कुल पतला। अब इस टूल की मदद से इसे हल्का सा इधर से कर्व कर देते हैं और ऊपर से जो लाइन मैंने ऊपर वाले का कर्व किया है उसी तरीके से नीचे वाले लाइन को भी मैं कर्व कर दूंगा। यहाँ पे कर्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चूड़ी है, तो ये दो अलग अलग कलर में हो ही जाएंगे, तो आउटलाइन हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले इसको नीचे करता हूँ कीबोर्ड को, कलर की बारी। तो कलर वही जो रहेगा बॉडी कलर, वही बॉडी कलर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाथ को कलर कर दिया है, मगर ऊपर आउटलाइन आपको दिख रहा है। इस आउटलाइन को मैं पहले क्या करता हूँ, राउंड शेप करता हूँ। तो इसे मैंने गोल कर दिया है। तो यहाँ पे एक सर्किल बन चुका है, उस हाथ का नीचे का और इस हाथ का ऊपर का, दोनों को मिला के एक सर्किल बन चुका है। अब इस आउटलाइन को हाइड करने के लिए सेम कलर में मैंने एक लाइन ऊपर से ड्रॉ कर दी है, ये हाइड भी हो चुका। अब बारी है हाथ के तीसरे पार्ट की। तो इसके नीचे मैं एक न्यू वेक्टर लेयर फिर से क्रिएट करूँगा और उस लेयर के सबका लेयर का मैं नाम रख लेता हूँ, आप भी रख लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको आसानी रहे बोन टूल लगाते समय आपको पता रहे कि कौन सा लेयर किसका है। वरना आपको खोजना पड़ेगा, बार बार बैक आकर के बार बार देखना पड़ेगा, कॉलम्स याद करने पड़ेंगे, तब जा कर के वहाँ मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसके आउटलाइन दे दिए हैं तलवे के। अब इसके थिकनेस को भी कम कर दिया है, जैसे जैसे इसके उंगलियों के शेप हैं वैसे वैसे मैं इसके शेप दे देता हूँ पहले। तो यहाँ से इसको उठाया और इसके बाद यहाँ से इसको उठाया, इसको हल्का सा इधर की तरफ किया और इस वाले लाइन को अब यहाँ से उठाऊंगा और उस वाले को वहाँ से उठाऊंगा, बिल्कुल ठीक है, ये राउंड हो गया। अब इस वाले को इधर से उठाना है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है। अब उस वाले को भी लाइन को अपने तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद इसमें कलर दे दूंगा, जो बॉडी कलर था वही कलर दे दूंगा। तो हाथ भी हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। इस आउटलाइन को मैं पहले उठा देता हूँ यहाँ तक
हाँ, अब ये वाला जो लाइन है इसको ऊपर से राउंड कर देंगे ताकि जब मैं नीचे वाला पार्ट हाथ का हिलाऊं तो कुछ भी ऊपर नीचे ना दिखे। कलर, बॉडी कलर दे दिया। अब ये बीच में आपको आउटलाइन दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैं एक चूड़ी ड्रॉ कर देता हूँ। वापस इस लेयर पे आया और ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ मैंने कर दी। इसके थिकनेस को कम किया। अब इस टूल की मदद से क्या करूँगा, इस लाइन को पहले इस लाइन से हटा हुआ है थोड़ा सा चढ़ा दूँ। उसके बाद इस वाले लाइन को थोड़ा क्या करता हूँ, फुला दूँगा। यहाँ से हल्का सा इसको ऊपर से फुला देता हूँ ताकि चूड़ी का शेप लग सके। बस इतना ही फुलाना, ज़्यादा नहीं फुलाना वरना अजीब लगेगा। अब कलर की बारी, तो जो ब्लू कलर, हार्ड ब्लू कलर में इसका कलर है चूड़ी का, तो मैंने कलर सेलेक्ट किया और कलर कर दिया। अब ब्लैक कलर में फिर से सेलेक्ट करूँगा, इसमें पतले पतले लाइन्स मैं ड्रॉ कर दूँगा। तो ये देखिए अब कलर उड़ जाता है। ये लाइन ड्रॉ करने से ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको क्या करेंगे, इस टूल की मदद से हल्का सा लाइन इधर उधर खसकाएंगे तो कलर फिर से वापस आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं 2-3 लाइन ड्रॉ कर दूंगा बीच बीच में। तो यहाँ पे ये भी लाइन ड्रॉ हो गया, इसके भी थोड़ा लाइन को हिला डुला देता हूँ तो कलर आ जाएगा। ये कलर आ गया। फिर एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ। चूड़ी ज़्यादा ख़ास नहीं बना रहा हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर ज़्यादा मैं ख़ास तरीके से ड्रॉ करूँगा तो। इसीलिए मैं शॉर्टकट तरीके से जैसे तैसे करके आपको बस कैरेक्टर कैसे ट्रेस करना है, कैसे उसे यूज करना है, शॉर्टकट तरीके में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये हाथ हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। अब इसी हाथ को कॉपी करके दूसरी तरफ पेस्ट कर दूंगा तो दूसरा हाथ भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो पहले आर्म को मैंने कॉपी किया, नीचे जा कर के सबसे नीचे न्यू वेक्टर लेयर मैंने फिर से क्रिएट किया बॉडी पार्ट्स के नीचे जा कर के, क्योंकि एक हाथ हमारा ऊपर रहेगा एक हाथ हमारा नीचे रहेगा तभी लगेगा कि हाँ ठीक है। तो इस कॉपी किया, यहाँ के पेस्ट कर दिया, उसको अपनी जगह पे ले जाके बढ़िया से फिट कर दूँगा। तो इसे मैंने पलट दिया है और इसे अपनी जगह पे बढ़िया से ला करके फिट कर दिया। तो ये हाथ का ऊपर वाला हिस्सा आ चुका है। अब इसी तरीके से बाकी दोनों हिस्सों को भी मैं वहाँ से उठा करके कॉपी करके यहाँ पे ला करके पेस्ट करूँगा न्यू वेक्टर लेयर बना करके। तो इसे भी कॉपी किया और फिर से नीचे जाऊँगा और उस वाले आर्म के ऊपर न्यू वेक्टर लेयर में क्रिएट करूँगा और यहाँ पे आकर के उसको दूसरे पार्ट को भी पेस्ट कर दूँगा। तो कंट्रोल भी करूँगा तो ये पेस्ट हो चुका। अब इसको उठा करके अपनी जगह पे बढ़िया से लगा देना है ताकि कुछ ऊंच नीच ना रहे। जूम करके आप बढ़िया से देख लीजिए कि हाँ पॉइंट से पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। रोटेट करके आप देख लीजिए बढ़िया से। तो मैं इसे अपनी जगह पे बढ़िया से जैसे मुझे अनुमान है वैसे मैं कर रहा हूँ। आप बढ़िया को कैरेक्टर को और भी बढ़िया बना सकते हैं। जितना टाइम देंगे आप अपने कैरेक्टर को बनाने में उतना वो कैरेक्टर अच्छा से अच्छा बनता जाएगा। तो यहाँ पे अब तीसरे पार्ट की बारी। इसी तरीके से मैं तीसरे पार्ट को भी लाके कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। तो आपने देख लिया दोस्तों कि हमारा कैरेक्टर बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। ये आपके सामने, ये बस यहाँ से कॉपी किया और इस वाले पार्ट को यहाँ पे पेस्ट करके अब इसको भी यहाँ पे आके बिठा देता हूँ अपनी जगह पे। तो ये प्रॉपर तरीके से अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं सारे के सारे पार्ट्स, अभी ओपेसिटी कम कर रखा है, मैं पहले उस फ़ोटो को हटा देता हूँ। अब बाकी सारे पार्ट्स के मैं कलर के ओपेसिटी को बढ़ा देता हूँ तो आपको दिखेगा कि हमारा कैरेक्टर कैसा बना है। तो मैंने इसके सारे पार्ट्स को बनाए हैं। आपको कोई भी आउटलाइन बीच में जैसा तैसा नहीं दिख रहा होगा किसी चीज़ को काटता हुआ। तो आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब इस कैरेक्टर को कैसे चलाते हैं, कैसे एनिमेट करते हैं, कैसे इसे बार बार यूज करते हैं, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे वीडियोस को आप देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।